तो सबसे पहले तो इंग्लिश की बात करते हैं। जी सर। देखिए इंग्लिश जो है, अगर हम बात करें इंग्लिश को, तो इंग्लिश को हमने दो पार्ट में बांट दिया। देखिए ये आपको जो बेसिक ग्रामर है जी। हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश की स्पेलिंग क्या है? ENGLISH। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश। SH है इंग्लिश। ENG। अब देखिए इंग्लिश को हमने अगर दो भागों में बांटा है, तो इसमें वो बहुत थोड़ा सा पुराना मैं ट्रेडिशनल मेथड लेके चल रहा हूँ अभी, जो पुराना हमारे क्लासेस में पढ़ाया गया है। पहला था, एक तो है वर्ब और दूसरा नॉन वर्ब, ठीक है। दो भागों में बांट दिया गया है। वर्ब की हिंदी क्या है? क्रिया या कर्म, ठीक है। ऐसे ही नॉन वर्ब की हिंदी क्या है? अक्रिया हो जाएगा या अकर्म हो जाएगा, ठीक है। क्रिया का मतलब जो काम किया कोई कार्य, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा गया वर्ब, ठीक है। आर साइलेंट कर देते हैं, वर्ब। वर्ब पहले कहते थे, वर्ब नहीं है, हम नहीं जानते थे तो कहते थे वर्ब। क्रिया यानी कर्म यानी कार्य, जैसे उठना बैठना, आना जाना, रोना धोना, खाना दौड़ना भागना, नहाना हंसना, है ना, गाली बकना, या जितने भी काम आप करते हैं वही कहलाता है क्रिया कर्म, या इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्ब। ऐसे ही अक्रिया जो काम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे मेथड ऐसे हमने पढ़े, हमने भी पढ़ा 12वीं क्लास तक, यानी 12 साल हमने पढ़ा। भाई मान लीजिए एक बच्चा पढ़ता है तो क्लास फर्स्ट से लेकर 10वीं तक, यानी कितने साल उसने पढ़ा? 10 साल पढ़ा। 10 साल तक टेंस अलग नहीं होते कि अलग हो जाते हैं? भाई 5वीं में कितने टेंस हैं? 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आप 8वीं में आइए, कितने टेंस हैं? 3 है, विस्तार हो जाता है उसका। ऐसे आप 10वीं में आइए, अच्छा 10वीं तक ही नहीं रहते हैं हम, 12वीं +2 करता है, यानी 12 साल तक आपने पढ़ा। तो एक भाषा को अगर हम एक सब्जेक्ट को 12 साल तक पढ़ रहे हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अभी भी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या दिक्कत है? अब दिक्कत तो यही है सर कि मतलब जैसे अब उसे अपने आप नहीं लेते कि जैसे हम नहीं बोलना चाहते या कुछ भी समझ में नहीं। अच्छा चलिए मान लीजिए अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको क्या दिक्कत है? हिंदी में क्यों नहीं दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत आई? आप हम और आप बोल रहे हैं फर्राटेदार। जैसे हम सब गांव से रहने वाले लोग, जैसे वहाँ हिंदी, गांव और शहर सब मिला के, शहर में भी हिंदी मैक्सिमम बोलते हैं जी। वही जैसे वार्तालाप जहाँ का जैसे होता है वैसे ही वो आदमी ढल जाता है उसी के रंग में। तो पर 12 साल ये भी कम नहीं है ना जी। एक काम को 12 साल तक आप सीखेंगे, उसके बाद ना कर पाए तो क्या? कॉलेज में भी इतना ज्यादा होता नहीं वैसे। अब जैसे कोई भी अदरवाइज जैसे नया कॉलेज हुआ इंग्लिश मीडियम या कोई दूसरा, तो उसमें ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे। नहीं, चलिए ठीक है, आपके हिसाब से आपको माहौल नहीं मिला। 12 साल किसी भी चीज को सीखने का माहौल कम नहीं है, इसको भी आप मान नहीं, मतलब आप इसको मानने से इनकार नहीं कर सकते कि अगर आपको 12 साल तक एक माहौल में रखा जाए और उसके बाद बिना सीख पाए तो प्रॉब्लम है। अब मेथड हमारा अच्छा है, हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे, किताबें बढ़िया हैं, शिक्षा पद्धति भी बहुत बढ़िया है। दिक्कत कहाँ आई? क्योंकि हमने जो सीखा वो अभी तक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट सीखा था। हमारी जो हिंदी है वो एज अ लैंग्वेज है, भाषा है, हम बोलते हैं उसको प्रॉपर, हमारे घर में बोला जाता है, हमारे आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है। इंग्लिश में केवल हमने एक सब्जेक्ट के थ्रू सीखा। तो हम बात कर रहे थे क्रिया की, कर्म, यानी दिन भर में जो हम बातचीत करते हैं। तो हमने जो मेथड चेक करा कि वर्ब बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, वर्ब तो हमने थोड़ा सा चेंज किया और इस वर्ब को हमने कुछ और कहना शुरू किया। बड़ा आसान सा है। आपने भी मूवी देखते हैं? नहीं मूवी देखते हैं। मूवी देखते हैं। मूवी में अक्सर आपने देखा होगा कि मूवी के लास्ट में कभी कभी शूटिंग कैसे किया गया दिखाया जाता है। जी। दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? कैसे शूटिंग हुई है। एक आदमी बैठा होता है जिसपे लिखा होता है डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर क्या करता है? हीरो हीरोइन विलेन मजदूर, जिसका जो रोल है, भाई फावड़ा लेके खड़ा है मजदूर, हीरो हीरोइन डांस के लिए रेडी है, विलन लड़ाई के लिए रेडी है, सब अपने अपने पोज पे रेडी खड़े होते हैं। डायरेक्टर क्या बोलता है माइक से कि वो लाइट्स कैमरा साउंड एंड एक्शन। हाँ, एक्शन। क्या बोलता है? एक्शन। अब जैसे ही वो एक्शन बोलता है वैसे ही सब अपना अपना काम स्टार्ट करने लगते हैं। फावड़े वाला तुरंत खुदाई स्टार्ट कर दिया,
भाई विलन जो है वो लड़ाई करने लगा, गाना गाने वाले गाना गाने लगे, हीरो हीरोइन अपना गाना जो है डांस करने लगे। जी पर उसने सबको एक साथ ही कहा था, ऐसा तो नहीं सबके कान में जाके कहा कि नहीं। एक्शन एक्शन एक्शन। हाँ। एक बार कहा सबने, एक बार। यानी कि तो हमने वर्ब को जब हमने चेक करा कि एक्शन क्यों बोला, भाई उसको बोलना चाहिए था लाइट्स कैमरा साउंड एंड वर्ब, क्योंकि वर्ब का मतलब कार्य, पर उसने क्या कहा एक्शन। जी चेक करा तो वही एक्शन का मतलब कार्य। जी तो हमने बस एक छोटा सा चेंज करा, वर्ब को अब बोलकर हम मतलब हमने बदल के क्या कहना स्टार्ट कर दिया, एक्शन। एक्शन। अब हम जब भी बात करेंगे वर्ब की अपने क्लास में, जी तो आपको क्या समझना है, ये मतलब एक्शन की बात करेंगे तो समझ जाना है ये पुराना वर्ब ही है, जी। बस नाम चेंज है इसका। जी ठीक है। अब जैसे वर्ब नॉन वर्ब, वैसे एक्शन और नो नो एक्शन। नो एक्शन। जी ठीक है, क्लियर है इतना? जी भाई वर्ब क्रिया था, हमने बदल के उसको नाम दे दिया एक्शन। जी तो वर्ब नॉन वर्ब था, वैसे एक्शन और नॉन एक्शन। नो नो एक्शन, एक्शन। यानी कोई एक्शन नहीं, कोई कार्य नहीं। जी अब ये हमें एक्शन मिला और वर्ब हम क्यों हमने दो भागों में बांट दिया, हम इस पर आते हैं। अंग्रेजी को हमने दो भागों में कैसे बांटा? जी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं या दो चार लाइनें में बोलता हूं हिंदी की, जैसे आप कोई भी एक लाइन बोल दीजिए, मैं जा रहा हूं खा रहा हूं, कोई भी एक लाइन बोलिए। जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूं, यानी कि इसमें कौन सा काम हो रहा है? जा रहे हैं जाने यहाँ का। से। जी जाने का काम हो रहा जी। है। तो अगर मैं हिंदी में दो चार सेंटेंस बोलता हूँ, आपको खाली काम पहचानना है, पहचान लेंगे? जी सर। ठीक है, मैं खा रहा हूँ, खाने का। खाने का, मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ने का। मैं हंस रहा हूँ, हंसने का। मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोलने का। बोलने का, मैं गाना गा रहा हूँ, गाने का। मैं एक अध्यापक हूँ। टीचर एक मतलब पढ़ाने वाले वर्ग। मैंने ये नहीं कहा पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक तो नॉन वर्ब है सर। हाँ, मतलब समझ गए ना, यही जी। समझाना चाह रहा हूँ। ये दो भाग हमें कैसे मिले? हम यानी कि हम दो तरीके से बात करते हैं। जी। एक ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें आपको कार्य मिल जाएगा, एक ऐसे सेंटेंस भी बोलते हैं जिसमें कार्य नहीं होगा। तो वहीं से मिला हमें वर्ब और नॉन वर्ब, जिसको हमने चेंज कर दिया एक्शन और नो एक्शन बोलने लगे। सेम चीज है। जी। एक्शन फिर से हम समझ लेते हैं क्या होता है, कोई भी कार्य, जैसे जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। आई एम गो। छोड़ दो अभी पूरा सेंटेंस, जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। जी। अब देखेंगे, अच्छा सबसे पहले क्या सीखोगे, एक्शन की नो एक्शन? व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न फर्स्ट? एक्शन। ठीक है भैया, नो एक्शन तो अभी जानते ही हैं कि माय नेम इज XYZ, आई एम अ स्टूडेंट, जी। आई लिव इन बलरामपुर एंड जो भी आप बताना चाहो, बहुत आसान है, बता लोगे। जी। अब चलते हैं एक्शन की तरफ। एक्शन यानी कोई भी कार्य को मैंने कहा था एक्शन बोलते हैं। जी सर। अब अंग्रेजी मान लीजिए जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो। अब हर एक्शन की तीन अवस्थाएं हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। अब फर्स्ट फॉर्म जैसे जाने की अंग्रेजी हुई गो, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। और थर्ड फॉर्म गॉन। आप देखेंगे एक ही एक्शन के तीन अवस्थाएं ने थ्री फॉर्म्स भी है और वन एक्शन, जी। सिंगल एक्शन। हर मतलब हर समय ये अपनी अवस्था बदल रहा है बदल रहा है। निरंतर। जी। ऐसे ही नो एक्शन की बात करें तो नो एक्शन में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, अब नो एक्शन में चार चीजें आती हैं, जैसे किसी का नाम, जी। नाम में बदलाव आप नहीं कर सकते, इसको मतलब इसके फॉर्म्स नहीं है फॉर्म्स। नहीं है सर। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? लोकेश। लवकेश। लवकेश को सेकंड फॉर्म में ले जाओ, वही रहेगा सर। लवकेस्ट नहीं हो जाएगा। नहीं होगा। और थर्ड फॉर्म में नहीं होगा। ईडी बढ़ा दो, लवकेस्ट, खराब हो जाएगा नाम। बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कि नाम, किसी के नाम की बात करेंगे तो वो क्या होगा? नो action एक्शन, रहेगा। यानी ये कार्य नहीं है। नहीं है। नाम के बाद आता है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन क्या है, किसको कहते हैं, हिंदी पहले समझ लो। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। जैसे हम काम करते हैं, मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी वर्क करते हैं वही कहलाता है हमारा व्यवसाय। जी। ठीक है, अब जैसे कोई डॉक्टर है तो उसमें आईएनजी लग सकता है। डॉक्टरिंग होता है कभी? नहीं। टीचरिंग होता है कभी? नहीं। टीचिंग होता है, टीचरिंग नहीं होता। जी। यानी कि ऑक्यूपेशन में भी हम बदलाव नहीं कर सकते। किसी का ऑक्यूपेशन होगा तो आप क्या समझेंगे, वो नो एक्शन है। जी। इसके बाद आता है क्वालिटी, जी। यानी गुण। हर व्यक्ति के कोई ना कोई गुण है। जी सर। जैसे कोई ईमानदार है, इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। नहीं, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। आगे समझाऊंगा। जी। अब ऑनेस्टिंग कभी नहीं होता, जी। ऑनेस्टेड कभी नहीं होता। ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार। जी। ठीक है,
ऐसे ही क्वालिटी के बाद आता है कंडीशन। जी हर एक इंसान की एक कंडीशन है। जैसे कंडीशन कोई खुश है, कोई दुखी है, जी कोई गुस्सा है, ये सब क्या है कंडीशन। ये देखिए क्वालिटी बार बार नहीं बदलती है, जी कंडीशन हर एक मिनट या हर एक सेकंड में ही बदल जाता है। जी भाई जैसे कंडीशन, अब एक इंसान की बात करें तो मैंने कहा कि जैसे अब मैं घर से निकला तो पता लगा रास्ते में मुझे 100 का नोट मिल गया। जी तो जैसे अब उस समय मैं, मेरी सिचुएशन सिंपल थी, 100 का नोट जैसे पड़ा मिला, मेरी कंडीशन क्या हो गई, मैं खुश हो गया। हैप्पी हो कंडीशन बदली। अब वो नोट लेके गया हलवाई के पास जलेबी लेने 1 किलो, पता लगा जैसे हलवाई ने देखा उसने कहा नोट नकली है, तो कंडीशन क्या हो गई, अब फिर बदल गई। तुरंत दुखी हो गया मैं। यानी कि हर सेकंड में कंडीशन चेंज होगा। पर ये चारों चीजें किस कैटेगरी में आती हैं, नो एक्शन। नो एक्शन। जी ठीक है, इतना क्लियर है, एक्शन नो एक्शन। जी तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, ये एक्शन के फॉर्म्स हैं, नो एक्शन के कोई फॉर्म्स नहीं। बस इतना क्लियर अगर है तो आगे बढ़ सकते हैं। जी अब इसको और अधिक समझ, अच्छा सबसे पहले तो आपने भाई नो एक्शन तो सिंपल है कि माय नेम इज XYZ, जी आई एम अ स्टूडेंट, जी आई एम वेरी ऑनेस्ट मैन जी एंड आई एम वेरी हैप्पी। जी सिंपल, चारों चीजें हमने बोल लिया। जी बहुत इसमें बहुत बड़ा ग्रामर नहीं है। जी अब चलते हैं हम एक्शन की तरफ। एक्शन, अच्छा एक्शन के वाक्यों यानी कि एक्शन के सेंटेंसेस को सीखने के लिए हमारे पास कुछ एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें हम फिर से ग्रामर की तरफ न जाएं। जी ठीक है, ग्रामर जैसे हमने पहचान होती थी, हमारी किताब में आज भी है, एक न्यू लाइट जनरल इंग्लिश की बुक आती है, उसमें लिखा होता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उनमें हम ये लगाते हैं, फिर आखिर में फिर कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, हम वही चेंज करते चले आ रहे हैं। तो हमें उसको चेंज करके अब लाइव एग्जाम्पल्स देखना है, अपने ऊपर एग्जाम्पल्स देखना है कि हम बोलना स्टार्ट कर दें। मेन मकसद बोलना है। जी ठीक है, अब एक्शन के वाक्यों को सीखने के लिए कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले को हमें ध्यान रखना होगा। वो फार्मूले मैं बताऊंगा आपको, और एक चार्ट मेरे पास है, उस चार्ट को ही मैं बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें एक्शन की चीजों को ध्यान रखना है। जी ठीक है, जी तो एक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसके फार्मूले को ध्यान रखना होगा। फार्मूला कैसे बनता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देख लीजिए क्या है फार्मूले में जी और इस फार्मूले को कैसे हम समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो जैसे आपने एक लाइन बोली थी हिंदी में, मैं जा रहा हूँ, जी है ना। हिंदी में मैं यहाँ से जा रहा हूँ, या मैं पहले हिंदी में लिख देते हैं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, इस सेंटेंस में एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि काम का होना बहुत आवश्यक है। अगर इस प्रकार के यानी किसी भी सेंटेंस में काम नहीं है तो वो कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, नो एक्शन की कैटेगरी का। अगर काम कोई आपको मिल रहा है तो किस कैटेगरी का सेंटेंस है, एक्शन की। बस आपको, अगर आपने ये पहचान लिया कि इसमें कोई वर्क है यानी कोई एक्शन है, तो समझ जाइए कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें। अब फॉर्मूला कैसे हमें मिला, भाई देखिए हर सेंटेंस में आप या तो कहेंगे मैं जा रहा हूँ, या तो वो जा रहा है, या तो तुम जा रहे हो, या तो हम जा रहे हैं, यानी कि कोई एक व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, व्यक्ति यानी पहले हम इसको ग्रामर की भाषा में बोलते हैं सब्जेक्ट, लेकिन हमने इसको चेंज करके कर दिया है डूअर। अब डूअर क्यों भाई, डू मतलब होता है करना, और करने वाला ER लगा दे, डूअर। जैसे गाड़ी चलाना क्या होता है, ड्राइव, और चलाने वाला ड्राइवर होता है, नहीं होता है। वैसे काम करना होता है डू, तो उसमें करने वाला ER लगा दे, डूअर। यानी कि हमें सबसे पहला कोई एक व्यक्ति मिलेगा जिसको हमने कहा डूअर। आपको एक्शन के हर सेंटेंस में ये चीजें मिलेंगी जो मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आगे आपको मिल जाएगा डूअर, डूअर के बाद आपको एक्शन तो हमें मिल ही रहा है, यानी कि आखिर में एक्शन मिलता है। पर इसमें एक बीच में जो चीज मिलती है वो क्या मिलती है, समय बताने वाला शब्द। समय को बोलते हैं टाइम, और शब्द को बोलते हैं वर्ड, तो दोनों मिलकर बन गया टाइम वर्ड। यानी कि ये तीनों चीजें, अब कैसे पता चलेगा हमें, अगर टाइम वर्ड नहीं होगा, मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए इन्हीं दोनों से हमें काम करना है, तो मैं जा, मैं आ, मैं खा, मैं दौड़, मैं भाग, मैं सो, मैं रो, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, गया था, जाऊंगा, जाने वाला हूँ, समय पता ही नहीं चल पाएगा। जैसे इसमें मैं जा रहा हूँ तो अभी ये पता चल रहा है कि किस समय में काम हो रहा है, अभी की बात हो रही है, मैं जा रहा हूँ। इसी से लोग कंटिन्यूअस और ग्रामर में पता नहीं क्या क्या नियम है। ठीक है, तो हमें इन तीनों को एक फॉर्मूले के रूप में हमने यूज करा, जिसमें सबसे पहले डूअर होगा, उसके बाद टाइम वर्ड आएगा और एक्शन आएगा। ठीक है, अब किस समय में कौन सा टाइम वर्ड लगता है आगे चार्ट में बताऊंगा पूरा डिटेल कि किस समय में कौन सा टाइम वर्ड लगता है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है
कि ये पॉजिटिव आंसर का फॉर्मूला है। जी पॉजिटिव आंसर, अगर आप कह रहे हैं हाँ मैं जा रहा हूँ, तो जी। अब चाहे दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, जैसे मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूँ, तो डूअर यानी काम करने वाला कौन है? मैं। डूअर, ठीक है, और एक्शन आ गया दौड़ना। जी ठीक है, दौड़ रहा, और जिस समय में है टाइम वर्ड से टाइम पहचान वर्ड लिया हो हमने। गया। जी मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, यानी कि हम पॉजिटिव बोलेंगे तब हम इस सेंटेंस, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जी अब हमेशा पॉजिटिव नहीं बोलते हैं हम, कभी कभी निगेटिव भी बोलते हैं। जी। यानी मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, सब कुछ है पर एक शब्द बढ़ गया इसमें, नहीं। जी तो इसका भाई बन जाएगा डूअर, डूअर पहले रहेगा, टाइम वर्ड भी अपनी जगह पर रहेगा, और नहीं की अंग्रेजी यहाँ एक्शन, नॉट पड़ जाएगी। और क्या बचा? एक्शन। एक्शन तो रहेगा ही रहेगा बिना एक्शन के। यानी कि हमें दूसरा यानी निगेटिव आंसर देने का फॉर्मूला भी मिल गया। जी ये याद करना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होगा। ठीक है, अब हमेशा हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोलते हैं, हम कभी कभी प्रश्न भी पूछते हैं, जी सर। है ना। जी। यानी कि क्या आप तुम जा रहे हो, क्या तुम नहीं जा रहे हो, यानी कि ये चीज ध्यान रखना, टाइम वर्ड इधर आ जाएगा और डूअर इधर इसके चला जगह पे चला जाएगा। तो टाइम वर्ड अगर पहले लाएंगे तो ये ऐसे मिला, जी। और डूअर इसके जगह पे लाएंगे तो ये मिल गया हमें। और इसके बाद क्या बचा? एक्शन। एक्शन। यानी कि जब हमें प्रश्न यानी क्वेश्चन करना होगा, तो टाइम वर्ड आ गया। तो हम ये वाला क्वेश्चन वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये 3 फार्मूले हैं। अब इन तीनों फार्मूलों में सबसे मेन आता है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड किस समय में कौन सा टाइम वर्ड लगेगा, इसको पहचानना जरूरी है, याद करना जरूरी है। तो इसको अभी हम चार्ट बनाते हैं। अब टाइम वर्ड चार्ट के लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा कॉलम बनाना है हमें, ऐसे दिख रहा है। जी थोड़ा इधर से देते हैं, ये एक, ये बीच में 2 और ये 3 पार्ट करना है इसका, बीच लास्ट में भी हम खींच लेंगे। सबसे पहले तो हमें समय यानी टाइम को ध्यान रखना है। जी इसके बाद कौन सा टाइम वर्ड लगेगा, TW का मतलब टाइम वर्ड है, शॉर्ट में है जी, ये जी। टाइम वर्ड। ठीक है, और लास्ट में आता है एक्शन के फॉर्म्स, जी। एक्शन प्लस फॉर्म्स जो भी होंगे, हाँ, कितने फॉर्म? एक्शन फॉर्म्स, जी कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट जी। फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब सबसे पहले समय आता है कार्य का जारी होना। जी। हिंदी में लिख रहा हूं, कार्य का जारी होना। जारी होना या चलना, जी या चलना। चलना। भाई जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं जी। क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं पबजी खेल रहा हूँ। जी। ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तमाम बातें आएंगी। जी तो ये इसका टाइम वर्ड बनेगा इज या एम या आर। जी। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक यूज होगा, तीनों एक साथ कभी यूज नहीं होगा। नहीं होगा। जी और इसके साथ एक्शन का हम केवल आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मान लो कोई डू, कहीं काम करने की बात आई डू, तो उसमें आईएनजी लगा तो बन गया डूइंग। Doing। दौड़ने मतलब गो, तो गो में आईएनजी लग गया तो क्या Going। बन गया गोइंग। ठीक है, अब दूसरा समय आता है कार्य का अभी अभी खत्म होना। जी मतलब कोई काम तुरंत अभी खत्म हुआ हो, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं दौड़ चुका हूँ, मैं ये मूवी देख चुका हूँ, मैं पबजी खेल चुका हूँ, मैं होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, बाजार जा चुका हूँ, मैं सब्जी जी पका चुका हूँ, या मैं खाना पका चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ। इस प्रकार की बातें जब जैसे ही आपको महसूस हो कि काम जस्ट अभी खत्म हुआ है, तब क्या यूज करेंगे हम, हैव या हैज। हैव हैज के साथ एक्शन का हम थर्ड फॉर्म लेते हैं। थर्ड फॉर्म कैसे हम बनाएंगे किसी एक्शन का, वो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि 99 मतलब 80 से 90% जो फॉर्म्स होते हैं केवल ईडी बढ़ा देने से बन जाते हैं थर्ड फॉर्म्स के। जी ठीक है, अब तीसरा समय आता है कार्य का अपनी लाइफ में शामिल होना, जिसको हम हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं डेली रूटीन। जी रूटीन, डेली रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, प्रतिदिन के कार्य जो हम करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जी मैं टीवी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। इस प्रकार की बातें आएंगी डेली रूटीन की कैटेगरी में, जिसको हम, इसका टाइम वर्ड है डू या
डज कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, इसका भी आगे आपको पता चलेगा। एक्शन का इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो का गो ही रहेगा, जी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डू का डू ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, सिंग का सिंग ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे आते हैं चौथे समय में। चौथा समय हमारा है पास्ट। पास्ट मतलब जो बीत गया, 10 मिनट पहले भी जो बीता वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। पास्ट हो गया। जैसे अब से इसका टाइम वर्ड पहले देख लो, टाइम वर्ड इसका होगा डिड। जी अब जैसे मैं कल मार्केट गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने नहाया था, जी मैंने टीवी देखा था, मैंने तुमसे फोन नहीं किया था, मैंने पबजी नहीं खेला था, मैंने बाइक नहीं चलाई थी, मैंने सच बोला था, उसने सच नहीं बोला था। तो इस प्रकार की बातें आएंगी पास्ट की कैटेगरी में। जी इसका टाइम वर्ड होता है प्रश्न करते समय। दो है इसके, प्रश्न करते समय। अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगेगा जी डिड के साथ। ठीक है, डिड के साथ जी प्रश्न करते समय एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। और पॉजिटिव नहीं दिख रहा होगा शायद, दिखा, पॉजिटिव आंसर देते समय। जी पॉजिटिव आंसर देते समय एक्शन का सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये इसके बाद लास्ट आता है 5वां नंबर, फ्यूचर। फ्यूचर आगे। भविष्य जिसको हम बोलते हैं कि कल मैं मार्केट जाऊंगा, कल मैं नहाऊंगा, कल मैं ये काम करूंगा, इस प्रकार की जब बातें होती हैं। ठीक है, उसके लिए फ्यूचर यहाँ गलत लिख दिया, क्योंकि इधर जगह नहीं, यहाँ पे लिखना था। 5वां नंबर ये फ्यूचर। ठीक है, अब फ्यूचर का टाइम वर्ड होता है विल। शैल भी होता है, लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश में शैल का उपयोग कम हो गया है, बंद नहीं हुआ है, मैक्सिमम नहीं है, वो 90% कम यूज होता है। तो चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वर्क विल ही करेगा। अब इसमें हम एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा चार्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट के बाद की चीजें सीखेंगे। जी ठीक है, इसको पहले रिवाइज करो, फिर आगे बात करते हैं। जी थैंक यू सर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।